गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का हिंदी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है कथक, बी में मन्नीपुरी, सी में कुचिपुड़ी, डी में करवा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो किस शैली के नर्तक थे? तो कथक के नर्तक थे। तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? पहला ऑप्शन में लखनऊ, बी में डुमरामा, सी में बनारस और डी में किसी भी नहीं। तो कहाँ से संबंध होगा इसका? तो बनारस से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? शंभू महाराज से, लच्छू महाराज से, बिरजू महाराज से, किशन महाराज से। किससे संबंध है? तो लच्छू महाराज से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनयों का पाठ, अभिनयों का पाठ लेखक कौन है? नलिल बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र। किससे है? तो सही आंसर होगा अशोक वाजपेयी से। पांचवा क्वेश्चन, अभिनयों पाठ गद्य की कौन सी विधि है? अभिनयों पाठ गद्य की कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन में कहानी, बी में यात्रा वृत्तांत और सी में ललित स्थल और डी में रेखा चित्र। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सी वाला ऑप्शन होगा, ललित स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनयों किस नदी के किनारे बसा है? ए में है गंगा, बी में नील, सी में दोन और डी में रोन। अभिनयों किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी किनारे बसा है? दोन नदी के किनारे बसा हुआ अभिनयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल शत्रुंज क्या है? नगर है, गांव है, ईसाई मठ है, महाविद्यालय है। क्या है? लाल शत्रु क्या है? तो महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। क्या थे? तो ये क्या हो जाएगा? तो बी, चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन, सुजान सागर किसकी कृति है? रसखान, बी में प्रेमघन और सी में सुमित्रानंद पंत और डी में घनानंद। डी में क्या है? घनानंद। कह रहा है सुजान सागर किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? धनानंद की। 10वां क्वेश्चन, धनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? जहांगीर, पहला ऑप्शन जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला और डी में औरंगजेब। डी में औरंगजेब। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? ए में धनानंद, बी में सुमित्रानंद पंत, सी में रामधारी सिंह दिनकर, डी में प्रेमघन। डी में क्या? प्रेमघन। तो प्रेमघन होगा इसका सही ऑप्शन। प्रेमघन किसका उपनाम है? सच्चिदानंद, हरिनंद, वत्स्यान और बी में है सूर्यकांत त्रिपाठी और सी में बद्री नारायण चौधरी और डी में वीरेंद्र डगवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बद्री नारायण चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमघन किस युग के कवि थे? आदिकाल के थे, भक्ति काल के थे, भारतेंदु युग, छायावादी युग। किस काल के कवि थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, भारतेंदु युग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? ए में ऑप्शन है भारतीयता, कदाचारिता और पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा। क्या नहीं? कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन भारतीयता नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? आजकल के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? ए में है हिंदी, बी में मातृभाषा, सी में अंग्रेजी, डी में फ्रेंच। डी में फ्रेंच। तो सही इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान प्रेम युनि किसे कहा है? रसखान प्रेम युनि किसे कहा है? पहला कृष्ण, सरस्वती, राधा, यशोदा, किसे है? तो अब सही हो जाएगा राधा को। रसखान के चित्र चोर कौन है? पहला ऑप्शन है इंद्र, पहला ऑप्शन क्या है? इंद्र, बी में श्री कृष्ण, सी में कामदेव और डी में कंचन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान ब्रज के वन वागों पर क्या नौछावर करने के तैयार है? ए में सैकड़ों स्वर्ण महल, सैकड़ों इंद्रलोक और तीनों लोक और डी में है स्वर्लोक। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा तीनों लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह के मारक शीर्षक सवैया किस रचना है? किस रचना है? तो ऑप्शन ए में है रसखान, बी में है धनानंद और सी में है गुरु नानक और डी में है मतीराम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनानंद किस काल के कवि थे? धनानंद किस काल के कवि थे? ए में है मुसु वंशीही लय वर्षव, बी में है मानुष होतो, सी में है करील के कुंजन ऊपर वारो, डी में है भूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनानंद किस काल के कवि थे? धनानंद किस काल के कवि थे? पहला ऑप्शन है भक्ति काल के कवि थे, आदि काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे। तो ये क्या थे? तो रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनानंद किस काल के कवि थे? धनानंद किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए में है अवधी और बी में है खड़ी बोली, सी में ब्रज भाषा और डी में मैथिली। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो ब्रज भाषा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीलके ले काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? ए में है आलोचना और व्यंग, बी में है कहानी उपन्यास, सी में निबंध और नाटक और डी में जीवनी यात्रा वर्णन। सही ऑप्शन होगा जीवनी यात्रा का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा की रचयिता कौन है? सात कोड़ी होता है, ए में है, बी में है ईश्वर पेटलिकर, सी में श्रीनिवास और डी में प्रेमचंद। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका श्रीनिवास हो जाएगा। दही वाली मगम्मा की रचयिता कौन है? श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? ए ऑप्शन में है गुजराती, बी में है कन्नड़, सी में है राजस्थानी, डी में है तमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन में है तारक, बी में है व्योम और सी में जल, डी में मेघ। क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए में है सूत, बी में हिमांशु, सी में निष्कार, डी में भानु। इसका सही आंसर हो जाएगा भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरी उठान मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन में है सिर को ऊपर उठाना, बी में है जागना, सी में विरोध में खड़ा होना और डी में है सिर उठाकर देखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विरोध में खड़ा होना। 28वां क्वेश्चन छूट गया था। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है अधिक प्यार होना, बी में है नाक पर बाल उगना, सी में है स्वदिशील होना और डी में है सभी सही। डी में है क्या? सभी सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए में है अगले जमाने का आदमी, बी में है गुदरी का लाल, सी में आस्तीन का सांप और डी में गाठ का पूरा। गाठ का पूरा, इसका सही आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है मूर्ख होना, बी में है गोबर में गणेश का होना और सी में है गोबर की पूजा करना, डी में है परेशान करना। डी में क्या? परेशान करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ है? पहला ऑप्शन में घंटी बजना, बी में आवाज़ देना, सी में मर जाना और डी में है भाग जाना। डी में क्या है? भाग जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है गाली देना, बी में है अपना काम निकालना और सी में धूर्ता करना और डी में उल्लू पालना। डी में क्या? उल्लू पालना। सही आंसर हो जाएगा इसका अपना काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी बदलना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टोपी बदलना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए में है दल बदलना, बी में है घर बदलना, सी में है विदेश जाना, डी में है टोपी रंगवाना। डी में क्या है? टोपी रंगवाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दल बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन लगाना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है मालिश करना, मक्खन लगाना, डी में है खुशामद करना और डी में है परहेज करना। डी में क्या है? परहेज करना। सही हो जाएगा खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन में है वीर बनना, बी में है वीरों के रास्ते चलना, सी में है युद्ध भूमि में मर जाना, डी में है वीरता से युद्ध करना। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर युद्ध भूमि में मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? ए में है धनु सवार होना, बी में रोग होना, सी में है पागल हो जाना, डी में है पीछे पड़ जाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धून सवार हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान देना मुहावरे के चार अर्थ दिए हैं। इनमें जो अर्थ सबसे सही है लिखें, बताएं कौन होगा? पहला ध्यान देना, बी में है कान साफ करना, सी में है किसी की शिकायत करना, डी में है बीमार होना। डी में क्या है? बीमार होना। सही ऑप्शन होगा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन ए में है गड्ढा बनाना, बी में है धीरे धीरे चलना, सी में कहीं ठौर ठिकाना ना होना, डी में है बीमारी होना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? कहीं ठौर ठिकाना ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल भात में मुसलचंद कहावत का अर्थ क्या है? दाल भात में मुसलचंद कहावत का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन में है अतिथि का आना, बी में है बिना मतलब दखल देना, सी में है दाल भात पर चटनी, सी में और डी में है स्वादिष्ट भोजन। डी में क्या है? स्वादिष्ट भोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा बिना मतलब दखल देना।